इसका एक शॉर्ट फॉर्म डिफिनेशन कहा जाता है कि ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर नाम को ही नाउन क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब आपको अभी मिलने वाला है और अभी मैं बताने वाला हूं कि आखिर नाम को नाउन क्यों कहते हैं। आखिर नाउन का इतिहास क्या है? क्या आपने नाउन के इतिहास के बारे में कभी सोचा है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ नाम का इतिहास क्या है। अगर हम बात कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नाउन। आपको तो पहले से इस नाम के बारे में बहुत पहले से बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज आपको नाउन जो है बहुत डिफरेंट तरीका से और बहुत अलग तरीका से मिलने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं पहली दफ़ा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के कमाल के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नाउन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर मैंने लिखा है नाउन। नाउन के बारे में आपको पता है कि नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अगर हम बात करते हैं नाउन के बारे में तो यहाँ पे लिखा है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये चीज आपको पहले से पता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये चीज आप पहले से भी जानते हैं, बट आप इसमें कुछ नया आपको मैं बताने वाला हूँ। नया आपको क्या मिलने वाला है, बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आप सभी को पता है कि जिसका एक नाम होता है, अगर वो चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, उसको क्या कहेंगे? हम लोग नाउन कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है कि ये सारी चीजें, जैसे राम एक नाम है, रेहान भी एक नाम है, पटना भी एक नाम है, दिल्ली भी एक नाम है, पेन भी एक नाम है और मोबाइल भी क्या है? एक नाम है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देते हैं कि अगर राम और रेहान की बात करते हैं तो ये पर्सन वाले नाउन होते हैं। जैसे आपने कहा पर्सन कमा प्लेस और थिंग, जैसे आप बोलते हैं ना, तो प्लेस में क्या हो जाएगा आपका? पटना और दिल्ली हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और थिंग की बात करते हैं तो पेन और क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज समझा कि इसमें क्या कहते हैं कि नाम को हम लोग क्या कह रहे हैं? कि नाउन कह रहे हैं, यानी जिसका एक नाम है क्या करते हैं? उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल पूछूं कि अगर हम नाम को ही नाउन क्यों कहते हैं, इसका एक शॉर्ट फॉर्म डिफिनेशन कहा जाता है कि ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर नाम को ही नाउन क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब आपको अभी मिलने वाला है और अभी मैं बताने वाला हूं कि आखिर नाम को नाउन क्यों कहते हैं। आखिर नाउन का इतिहास क्या है? क्या आपने नाउन के इतिहास के बारे में कभी सोचा है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ नाउन का इतिहास क्या है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इस बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने लिखा है यहाँ पे ओरिजिन। मैंने क्या लिखा? ओरिजिन, यानी नाउन की उत्पत्ति कैसे हुई, नाउन की पैदाइश कैसे हुई, नाउन की जन्म कैसे हुआ। तो जब नाउन सबसे पहले जो शब्द बना वो नाउन नहीं था, वो क्या था जी? नोमेन वर्ड था। क्या था? नोमेन था, जो कि एक लैटिन वर्ड होता है। आपने कई सारे साइंस के चैप्टर में आपने लैटिन वर्ड का नाम तो सुना ही होगा। तो वही चीज है कि लैटिन वर्ड सबसे पहले क्या बना? नाउन नहीं, सॉरी, नोमेन बना। क्या बना? नोमेन बना, जिसका अर्थ होता है क्या चीज? नेम। यानी नाउन सबसे पहले नहीं आया, सबसे पहले क्या आया? नोमेन आया। और नोमेन का अर्थ क्या हुआ? नाम हुआ। यानी अगर नाउन का आप इतिहास देख रहे हैं तो नाउन को कहते हैं, नाम को नाउन इसलिए कहते हैं कि जो नाउन की पैदाइश हुई नोमेन वर्ड से हुई, जिसका अर्थ क्या होता था? नाम होता था। इसीलिए कहा जाता है कि नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको, तो नाउन तो मैंने बता दिया, लेकिन नाउन के आपको टाइप्स में भी आपको बहुत सारे ऐसे चीजें मिलने वाली है जो बहुत डिफरेंट होगा। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, आपको जो है पूरी नाउन आपको समझ में आने वाली है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, पुराने जमाने के अकॉर्डिंग ग्रामर की बात करेंगे तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। अगर हम पहला टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रॉपर नाउन। क्या लिखा है जी? यहां से मैं दिखाता हूं कि पहला टाइप का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे का क्या नाम है? कॉमन नाउन। तीसरे का कलेक्टिव, चौथे का मटेरियल, पांचवें का क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस पांचों के बारे में मैं आइए बहुत कम शब्दों में आपको ये बात कहने वाला हूं, जिससे आपका पूरा नाउन कभी आप भूल नहीं पाएगा पूरी जिंदगी भर। ठीक है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर को ऐसे नॉर्मली हम कहते हैं ना, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास, यानी किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बात हो। जैसे मान के चलिए, खास का मतलब क्या हुआ? जैसे राम एक खास हो गया। राम क्या हो गया? एक खास हो गया। रेहान क्या हुआ? एक खास हो गया। पटना क्या हुआ? एक खास हुआ। दिल्ली क्या हुआ? एक खास हुआ। अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी थिंग की बात कर लेते हैं तो थिंग में भी बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है? खास हो जाती है। जैसे अगर हम पेंट की बात करते हैं तो पेंट की बात करते हैं, पेंट हो गया। बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं। इसके अलावा अगर और भी बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन में क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु का क्या करे? डिनोट करे। उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई? अब देखिए, अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, नाम है कॉमन, यानी बात क्या करेगा? पूरी जाति का बात करेगा, यानी पूरी जाति का क्या करेगा? बोध कराएगा। उसी को हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कार की,
तो यहाँ पे कार की बात की जा रही है, कौन सी कार की बात की जा रही है ये पता चल रहा है। या तो मैंने स्विफ्ट का ना बात किया, ना मैंने टाटा का बात किया, ना मैंने अगर बात कहूँ मर्सिडीज के, ना BMW, किसी मैंने खास की बात की। अगर वो नाम ले लूंगा तो खास हो जाएगा, खास हो जाएगा तो फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट सिर्फ मैंने कार की, तो दुनिया में जितनी सारी कार बनती है सबकी बात हो गई। यानी पूरी कॉमन, यानी पूरी जाति का क्या करता है, बोध कराता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। उसी तरह कार हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, पिन हो गया, क्या करते हैं, ऐसे सब जो है पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके बाद कलेक्टिव की, तो कलेक्टिव को कहा जाता है ग्रुप ऑफ कलेक्शन। क्या कहा जाता है, एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन, यानी ये समूह होता है, ये अकेले नहीं होता है। क्या होता है जी, ये समूह होता है। अगर समूह की बात करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर हम समूह की बात करते हैं, यहां पे लिखा है अ ग्रुप ऑफ डांसर, यानी नृत्यकों का समूह, यानी जो नाचने वाले होते हैं, एक ग्रुप में नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, यानी उनको कहा जा सकता है ग्रुप ऑफ डांसर। तो ये हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। अगर हम बात करते हैं क्राउड ऑफ पीपल, यानी लोगों का भीड़। अब मान के चलिए भीड़ तो अकेले हो नहीं सकता, दो लोगों में तो भीड़ होगा नहीं, दो या दो से अधिक लोग जब इकट्ठा होते हैं तब उसको हम लोग भीड़ कहते हैं। तो अब उस सेंस में कहेंगे क्राउड ऑफ पीपल, यानी आप उसको क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नाउन बोल देंगे। अब देखिए, अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं, हम क्या बात करने वाले हैं, मैटेरियल नाउन के। अब मैटेरियल नाउन आपको नाम से मैटर की बात करेगा, सब्सटेंस की बात करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं डायमंड की, जिसे ऐसा भी इनको कहा जाता है कि ऐसा नाउन जिसे हम माप या तौल सकते हैं, इस तरीके के सेंस में भी कहा जा सकता है कि डायमंड की बात करते हैं। अगर हीरा भी क्या है, डायमंड की बात करते हैं, क्या होगा, मेटेरियल नाउन होगा। वुड क्या होगा, लकड़ी क्या होगा जी, मेटेरियल नाउन होगा। वाटर क्या होगा, मेटेरियल नाउन। ऑयल क्या होगा, मेटेरियल नाउन होगा। ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे मेटेरियल नाउन होंगे। अब आते हैं, लास्ट बचता है और बहुत कमाल का है, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कहा जाता है कि ऐसा नाउन जिसमें हम लोग फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अपने भाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लव, लव मतलब प्यार होता है। प्यार एक तरह का इनटेंजिबल चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हेट, नफरत, अगर हम बात करते हैं गुडनेस, अच्छाई, बैडनेस, बुराई। अब आप बताइए, क्या अगर किसी से कोई नफरत करता है तो कोई बता थोड़ी ना सकता है कि हम तुमसे जो है, मेजर थोड़ी कर सकता, हम तुमसे अगर लीटर की बात करता है, अगर मैटर की बात है, हम तुमसे 2 kg जो है मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहेगा। हम तुमसे 3 लीटर नफरत करते हैं, उसे तो आप मेजर नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, आप उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। तो अगर हम जिससे फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसमें लव, हेट, गुडनेस, एटसेट्रा ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो क्या होते हैं कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।